रहीम। रायमा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान रियाज अहमद जखड़। मरकजी मुस्लिम लीग के कायदीन, जनूबी पंजाब के सदर इमरान लियाकत भट्टी, मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िली सदर, आशिक अली गुजर, उमर फारूक ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्होंने अपने मंशूर का ऐलान करते हुए मुल्क में सियासी कल्चर की तब्दीली के लिए अपने इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने क्या कहा? ज़िली तंजीमें नौ और तहसीलों में और यूनियन कौंसिल की सतह पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अपनी तंजीमें नौ भी कर रही है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हर तरफ हम देखते हैं कि एक सियासी अफरा तफरी है, मुल्क इंतशार का शिकार है और मुल्क के अंदर अदम बर्दाश्त है। कुछ वक्त पहले हम ये देखते थे और ये सुनते भी थे, और आप चूँकि जो है ना वो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुल्क के अंदर एक मजहबी फ़िरका वारियत की फ़िदा रहती थी। ये मसलकों के साथ लड़ाई, उलमा के साथ जो है ना वो झगड़े और शिया सुन्नी और दीगर मसले मसाइल, ये मुल्क में एक वक्त तक बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन अगर आज की तारीख में हम देखें तो हमें मजहबी फ़िरका वारियत ना होने के बराबर नज़र आती है। लेकिन उसके मुकाबले में इस वक्त जो मुल्क के अंदर शिद्दत इख्तियार कर रही है वो सियासी फ़िरका वारियत है। सियासत के नाम पर जो तशद्दुद इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, और हमने पिछला हफ्ता 8 दिन 10 दिन जो हमने गुजारे हैं मुल्क के अंदर, सारी सूरत हाल आपके सामने है। पिंडी डिवीज़न पूरा बंद था, उसके साथ के अजला बंद थे, लाहौर कंटेनर लगा के बंद किया जा रहा था, जत्थों के जत्थे जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे और सामने से इंतज़ामिया थी, हुकूमत थी, तो वो मोटरवे खोद के और गड़े मार के और शहरों को बंद करके और तिजारती मराकज़ बंद करके मुल्क के अंदर एक जंग की कैफियत थी, पकड़ धकड़ जारी थी। तो इस सारी सूरत हाल में हम जो नतीजा अखज़ करते हैं वो ये है कि ना तो हमारी अपोजिशन की जमातें या जो जमातें हुकूमत से बाहर हैं वो पाकिस्तान का कुछ सोचने के लिए तैयार हैं, और ना ही पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में बैठे हुए लोग किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार हैं, जिसके नतीजे में तशद्दुद जन्म ले रहा है इलाकों के अंदर। और फिर इससे भी हम आगे बढ़ें तो जो सूरत हाल इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर है, जो सूरत हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, ये पिछले 2-3 दिन साथ अपनी जो है वो अपने सिनेरियो के साथ इन तमाम चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है। हम किसी भी किस्म की सियासी अफरा तफरी के मुल्क के अंदर मुतहम्मिल नहीं है। ये जितनी लड़ाई है, जितना झगड़ा है, इससे एक आम आदमी को किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। आम आदमी को सरोकार है कि मेरे लिए हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन मेरे लिए आवाज़ क्या उठा रही है, मेरे बिजली के बिल के बारे में क्या मसला है, क्या जो है वो मुझे रिलीफ दिया जा रहा है, मेरे गैस के बिल के बारे में, मेरे राशन के बारे में, हमारे पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में हुकूमतें इसके लिए क्या इक़दाम कर रही हैं। अब हुकूमतों में बैठे हुए लोग कर्जों पर सूद दर सूद पर किस्तें लेते हैं IMF से, और उसका 1 रुपए का फ़ायदा जो है ना वो मुल्क को नहीं होता, अवामुन नास को नहीं होता, और बल्कि IMF की शराइत आती हैं तो कड़ी से कड़ी हर दफ़ा शराइत होती हैं, जिसके नतीजे में सारा का सारा बोझ जो है वो अवामुन नास पे डाल दिया जाता है। अरबों डॉलर की, 1 करोड़ों डॉलर की किस्तें लेते हैं, सारी की सारी अपना अखुवत वो एक हो जाए तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि पाकिस्तान ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के बल्कि दुनिया भर की क़यादत कर सकता है इंशाअल्लाह। अगर हम ये तय कर लें, अगर ये कौम ये तय कर ले, और अगर ये सियासतदान अपनी इस्लाह कर ले और अपने मफादात से बालातर हो के मुल्क का सोचे, तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने इस मुल्क में इतना टेंशन रखा है कि ये मुल्क दुनिया की क़यादत करने की सलाहियत रखता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी खूबियों से और हर किस्म के वसाइल से माला माल किया है। ज़रूरत है पाकिस्तान के साथ मुखलिस और एक साले क़यादत की, जो पाकिस्तान को आगे लेकर के जाएगी, और इंशाअल्लाह उम्मीद जो है वो अवाम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक उम्मीद की किरण साबित होगी, और हम सब मिल कर के इंशाअल्लाह कायद के विजन के मुताबिक एक इस्लामी फलाही पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला हमें